एक बार एक भाई साहब के साथ जा रहे थे, तो भाई साहब पता नहीं कितनी पुरानी गाड़ी लाए थे, मुझे पता ही नहीं। रास्ता बहुत खराब, और रास्ता डोडा का, अब तो डोडा का रास्ता बहुत बढ़िया हो गया। बीच रास्ते में तीसरा की चौथा मोड़ था उसको, तो ब्रेक निकल के उसके क्या कहते हैं पैर के नीचे। उसके बाद उसने कैसे गाड़ी रोकी, हैंड ब्रेक लगाई, कुछ किया तो गाड़ी रुक गई। जब गाड़ी रुकी तो मैंने भाई साहब से पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये बताइए, ये ब्रेक तो निकलनी नहीं चाहिए, ये ब्रेक का पेडल जो है निकल के कैसे आ गया? कहता जनाब कल रात को ही गाड़ी की वो ठीक करवाया था, ये वेल्डिंग करवाई थी, वेल्डिंग टूट गई। मैंने कहा ब्रेक की वेल्डिंग करवाई थी? ब्रेक की वेल्डिंग कैसे होती है? कहता जनाब अब क्या करें, आपको पता गरीबी है। मैं वही गाड़ी कितने साल पुरानी है? कहते सर कुछ नहीं, को 25 से 20-22 साल पुरानी होगी। जब मैंने रिकॉर्ड उसका तलाशा और उसका वो आरसी वारसी चेक की, वो लगभग 25 साल पुरानी गाड़ी थी। इस 25 साल पुरानी गाड़ी पे मैं चल रहा था। जनाब ये बताएं कि इन सड़कों पर चलते हुए कितने साल हो गए आपको? साल? हाँ, एक साल हो गया। अच्छा मुझे बताइए कैसा महसूस करते हैं आप इन सड़कों के ऊपर चलते वक्त? बहुत नुकसान होता है गाड़ियों का बड़ा नुकसान होता है। अच्छा क्यों गाड़ियों का नुकसान होता है? सड़कें तो बड़ी खूबसूरत है। ये तो अभी बन रही है, पहले बहुत। अच्छा ये अभी बन रही है? हाँ अभी बन रही है। ये जो बसंतगढ़ वाली सड़क पे आप चलते हैं तो उस वक्त मन में क्या आता है, दिल में क्या आता है? पूरी हालत है उधर तो ऐसी ही देखी हमारे बुजुर्गों ने, हमने भी वैसे ही देखी। अच्छा तो जिनको आप वोट देते हैं क्यों देते हैं? बिजली सड़क पानी के लिए देते हैं या इसलिए देते हैं कि शाम को टीवी डिबेट में आते हैं? किसके लिए देते हैं, बिजली सड़क पानी या डिबेट? डेवलपमेंट के लिए देते हैं। डेवलपमेंट के लिए, पक्की बात है ना? हाँ सर। ठीक है, आप मुझे ये बताइए जिस इलाके की तरफ हम जा रहे हैं ये खूबसूरत है या नहीं? बहुत खूबसूरत है सर। हाँ? हमारे बसंतगढ़ से भी खूबसूरत है। अच्छा आपके बसंतगढ़ से भी खूबसूरत है खनेड़? हाँ सर। अगर इतना खूबसूरत इलाका है तो टूरिस्टों को क्यों नहीं पता? सर रोड की वजह से कनेक्टिविटी सही नहीं है रोड की, उसकी वजह से कम टूरिस्ट है। अच्छा जब इस साल वोट देने की बारी आएगी किस बात पे वोट देंगे? टीवी डिबेट पे या इस पर कि जनाब आपने किया क्या? वही देखेंगे। पक्का यही देखेंगे? और क्या सर? अच्छा मैं देख रहा हूँ ना, मैंने कहा बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पर, ये इस रोड पर गाड़ी चलाने के लिए। गाड़ी नहीं है ना? हाँ सर। डर लगता है? हाँ सर, रोड खराब है, डर तो लगता है। अच्छा जब बारिश होती है तब गाड़ी चलाई जाती है? मुश्किल होता है, बंद हो जाता है कई बार, लैंड स्लाइडिंग होती है यहाँ पे। मान लो कोई बीमार हो गया और बाहर बारिश हो रही है तो लेके कैसे जाते हैं? वही देसी पालकी लाएंगे कहीं से उठा के, देसी वही पुराने वाला सिस्टम चलेगा फिर। यहाँ के एम्बुलेंस ड्राइवर्स को दाद देते हो आप, जो इन सड़कों पे भी एम्बुलेंस चला लेते हैं? सर आते हैं बेचारे, मजबूरी में क्या करना है, आना पड़ता है। अब ड्राइवर भाई साहब से बात हुई और मैं सच्ची बात दिल की आपको बता रहा हूँ। नीतीश गाड़ी साथ लाया था, नीतीश को मैंने बोला भाई साहब मेरे साथ एक दोस्त है मेरे बड़े अजीज, मैंने कहा इनको मैं जनाब ड्राइवर छोड़ो, मेरे साथ नीतीश है वो चला लेगा। अब कारण ये कि हमें पता नहीं गाड़ी कौन सी आएगी, ये भी पता नहीं गाड़ी के पुर्जे कहाँ क्या क्या होगा, ये पता नहीं ब्रेक क्या कहते हैं लगेगी किसी जगह या नहीं लगेगी। और यहाँ तो ऐसे भी कई बार मामले हुए हैं, हमारे साथ भी हुए। एक बार एक भाई साहब के साथ जा रहे थे, तो भाई साहब पता नहीं कितनी पुरानी गाड़ी लाए थे, मुझे पता ही नहीं। रास्ता बहुत खराब, और रास्ता डोडा का, अब तो डोडा का रास्ता बहुत बढ़िया हो गया। बीच रास्ते में तीसरा की चौथा मोड़ था उसको, तो ब्रेक निकल के उसके क्या कहते हैं पैर के नीचे। उसके बाद उसने कैसे गाड़ी रोकी, हैंड ब्रेक लगाई, कुछ किया तो गाड़ी रुक गई। जब गाड़ी रुकी तो मैंने भाई साहब से पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये बताइए, ये ब्रेक तो निकलनी नहीं चाहिए, ये ब्रेक का पेडल जो है निकल के कैसे आ गया? कहता जनाब कल रात को ही गाड़ी की वो ठीक करवाया था, ये वेल्डिंग करवाई थी, वेल्डिंग टूट गई। मैंने कहा ब्रेक की वेल्डिंग करवाई थी? ब्रेक की वेल्डिंग कैसे होती है? कहता जनाब अब क्या करें, आपको पता गरीबी है। मैं वही गाड़ी कितने साल पुरानी है? कहते सर कुछ नहीं, को 25 से 20-22 साल पुरानी होगी। जब मैंने रिकॉर्ड उसका तलाशा और उसका वो आरसी वारसी चेक की, वो लगभग 25 साल पुरानी गाड़ी थी। इस 25 साल पुरानी गाड़ी पे मैं चल रहा था। अब इतने खतरनाक रास्तों के ऊपर आप नई गाड़ियां चलाएं तो समझ में आता है, लेकिन इतनी पुरानी गाड़ियां इन खतरनाक रास्तों पे चलाना मुझे लगता है खतरे से खाली नहीं। और जहां से हम चल रहे हैं, मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं, जो ऑफ रोडिंग वाले अगर इस रोड को देखेंगे तो उनको डर लग जाएगा। मतलब मुझे डर लग रहा है, जब गाड़ी चल रही है तो मुझे थोड़ा मतलब कंपनी हो रही है कि भाई कहाँ। तो ये वो कंट्रीब्यूशन है, धन्य है आप नेताजी, ये आपका कंट्रीब्यूशन है। और इसी कंट्रीब्यूशन के लिए आप इतराते हैं
इसी कंट्रीब्यूशन के लिए आप धमकियां देते हैं, लीगल वो धमकी देते हैं क्या, डिफेमेशन सूट भेज देंगे आपको। ਹੁਣ करो डिफेमेशन सूट, सुनाना मैं तुम्हें डिफेमेशन करी उड़ो, जे तुंदे कोल ताकत है ना, पावर है, भेजी उड़ो मी डिफेमेशन सूट ते तुम्हें लाना फिर इस रस्ते ऊपर। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਦੇ, ਤੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਕੜੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁੰਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਯਾਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਐਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਈਏ, ਐਂ ਡਰਾਈਏ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਐਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ।